पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी है, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की। रात में 1:30 बजे भपटियाही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का जो जन विश्वास यात्रा पहले 20 तारीख से जो निकलनी थी वो निकली और 4 दिनों में कई उन्होंने सभा की और दूसरे चरण का शुरुआत कल से ही हो चुका है। और ये जो शुरुआत हुआ है ये रोड शो का शुरुआत हुआ है और कल जैसे ही 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी के सरकारी आवास से तेजस्वी प्रसाद यादव अपने रथ से जो निकले हैं और निकलने के बाद जैसे ही जेपी सेतु पार किए और सुपौल तक पहुंचने में तेजस्वी प्रसाद यादव को लगभग रात 2 बज चुके थे, जिसमें लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे रोड शो में उमड़े हुए थे और जिसको लेके आरजेडी के नेता काफ़ी गदगद हैं और राज्यसभा सांसद मनोज झा का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त, बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई, सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली के मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी है, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की। रात में 1:30 बजे भपटियाही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा। तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। देखिए, कई लोगों कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या। सच तो ये है कि तेजस्वी जी ने यहाँ का व्याकरण बदल के रख दिया है। लोग यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते। आप वो व्यक्तिगत आस्था का विषय, नौकरी, हर रैली में नौकरी मतलब तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये जो सरोकार की राजनीति है, जिसमें जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के वर्कर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जो राजनीति में एक बदलाव आया है, यहाँ की सभाओं में, तेजस्वी जी की भाषा में, तेजस्वी जी को जो लोग स्वीकार करते हैं, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए उचित है, बिहार के लिए उचित है और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, चाहे वो जब भी हो, वो आपको बड़े पैमाने पर एक बदलाव की बयार आपको दिखेगी। तो आपने सुना कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने साफ तौर पे कहा है कि जो हम लोग रोड शो कर रहे हैं वो जो 10 सर्कुलर रोड से जो कल 10 बजे दिन में जो निकले थे और सुपौल पहुंचने में रात 2 बज गए और उस बीच जो महुआ से जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो सुपौल तक पहुंचने में रात 2 बजे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता उमड़े रोड पे, उसको देखते हुए आरजेडी हो या उनके कार्यकर्ता काफ़ी गदगद हैं और ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जहाँ जहाँ रोड शो हो रहा है और जैसे जैसे उनकी गाड़ी का काफिला आगे बढ़ते जा रहा है और भीड़ उमड़ते जा रही है, यानी हम कह सकते हैं कि तेजस्वी का मतलब नौकरी, तेजस्वी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का मतलब स्वास्थ्य, ये मनोज झा कह रहे हैं। और साफ तौर पे यही है कि जो रोड शो में जो जनसैलाब उमड़ रहा है उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि जो मनोज झा के कथनानुसार ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में या विधानसभा का चुनाव जब भी हो उसमें लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, राजनीतिक बदलाव हो और तेजस्वी प्रसाद यादव जो 17 महीनों में जो काम किए हैं उसका बदलाव रोड पे देखा जा रहा है, जिसमें युवा हों, वयस्क हों, महिला हों, वो रात 2 बजे तक रोड पे हैं। तो आखिर ये मनोज झा ने यही बयान दिया है
कि जिस तरीके से जो रोजगार की बात तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे वो रोजगार उन्होंने 17 महीने में दिए हैं और जिसका उनको समर्थन अब युवा, महिला और बुजुर्गों का रोड पर देखने को मिल रहा है। तो कब भी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव का संकेत मनोज झा दे रहे हैं। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।